हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। याइबा समुराई लेजेंड्स का 13th एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि गाइस पता नहीं किसकी नजर लगी है, हमारे तो एक जगह पर सब्सक्राइबर रुक ही गए हैं। तो इसलिए सभी गाइस मेरे साथ साथ बोलिए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मजाक पार्टी सब दूर गाइस, पता नहीं सच में एक जगह पर सब्सक्राइबर रुके ही हुए हैं। हमारे तो 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने को आ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि याइबा और उसकी टीम ड्रैगन गॉड के ऑब को लेने के लिए जा रहे होते हैं और मियामोटो उनको मैप दिखाकर लेक की तरफ जाने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओनीमारू तो अपने कैसल के अंदर एक रॉकेट बनाया होता है, जिससे कि वो एक माउंटेन को तोड़ के भी देखता है। और ओनीमारू बोलता है कि अभी तक मेरी तलवार क्यों ठीक नहीं हुई है, मुझे लगता है कि अब मुझे याइबा की तलवार ही लेनी पड़ेगी। और तभी उसके पास खड़ा हुआ साइंटिस्ट बोलता है कि याइबा के साथ लड़ना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। और ओनीमारू बोलता है कि याइबा थंडर गॉड की पावर के बिना मेरा सामना नहीं कर सकता है। और इतने में वहाँ पर स्पाइडर आता है और वो बोलता है कि याइबा तो ड्रैगन गॉड के ऑब को लेने के लिए जा रहे हैं सब। और तभी ओनीमारू बोलते हैं कि क्या हो अगर उनसे पहले हम ही वहाँ पर चले जाएं। और फिर हम देखते हैं कि ओनीमारू अपनी पावर की मदद से एक मॉन्स्टर को समन करता है और वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओनीमारू उसको डरा देता है, जिसकी वजह से वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी सीन शीट होता है, हम देखते हैं कि याइबा और उसके साथी एक समुद्र के पास पहुंच चुके होते हैं और उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी याइबा बोलता है कि अगर हमको ना पता हो कि हमको क्या करना चाहिए तो फिर हमको आउल को बुला लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो आवाजें लगाकर आउल को बुलाना शुरू करता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि साइका तो उसके सर पे ही मार देती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आउल सच में ही आ जाता है और वो आउल बोलता है कि अगर तुम लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे पहले स्नैक्स देने पड़ेंगे। और फिर वो खाना खाने के बाद आउल बोलता है कि तुम्हें एक वाटर गॉड के स्टैचू को ढूंढना पड़ेगा और उनका स्टैचू एक फेस की तरह है। और फिर याइबा बोलता है कि अगर तुम्हारी बात सच ना हुई तो मैं तुमको खाने के साथ खाऊंगा। और वो आउल बोलता है कि सच में, मेरा यकीन करो यही एक सच है। और फिर मियामोटो बोलता है कि वाटर गॉड तो एक ड्रैगन की तरह भी दिख सकता है, तो शायद से हो सकता है कि वही और वो जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही याइबा उस समुद्र के अंदर घुसने वाला होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो पानी ठंडा बहुत होता है, जिसकी वजह से तो याइबा अंदर जाता ही नहीं है। पर लेकिन हम देखते हैं कि मियामोटो आकर उसको लात मारता है और जब याइबा अंदर जाकर ढूंढने की ट्राई करता है, पर लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं मिलता है। और फिर मियामोटो बोलता है कि चलो ठीक है, फिर हम लेक के सेंटर में जाएंगे। और हम देखते हैं कि याइबा को तो ठंड लग चुकी होती है और याइबा बोलता है कि अगर गैरो यहाँ पर होता तो वो मुझे कुछ बनाकर खिलाता। लेकिन हम देखते हैं कि गैरो और कुकुम्बर तो ग्रैंडमा के पास होते हैं और वो ग्रैंडमा का ख्याल रख रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पाइडर नियोडो को लेकर उस लेक की तरफ ही जा रहा होता है और याइबा और उसके साथी भी उस लेक के सेंटर में पहुंच चुके होते हैं। और याइबा और उसके साथी लड़ रहे होते हैं कि कौन कौन इस ठंडे पानी के अंदर जाएगा। पर लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और इतने में हम देखते हैं कि नियोडो आकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि सभी तो क्योइजो की तलवार के ऊपर लटक जाते हैं। पर याइबा तो फिर भी पानी के अंदर गिर चुका होता है। और जैसे ही याइबा पानी के अंदर जाता है, हम देखते हैं कि उसको तो वाटर गॉड का स्टैचू मिल चुका होता है। और जैसे ही याइबा उस स्टैचू के पास जाने वाला होता है, हम देखते हैं कि नियोडो आकर उसको पकड़ लेता है और वो उसको बाहर की तरफ फेंक कर उसको तो गले से ही पकड़ लेता है। और तभी नियोडो याइबा को बोलता है कि मेरा नाम नियोडो है। और इतने में मियामोटो बोलता है कि अच्छा, ये नियोडो तुम हो। और हम देखते हैं कि मियामोटो और नियोडो एक दूसरे की जान पहचान वाले निकलते हैं। और मियामोटो अपने मन में बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं कि वो इन्हें उसके को बुलाने लग जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडर उसने उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो याइबा की किसी को भी हेल्प करने नहीं दे रहा होता है। पर लेकिन तभी नियोडो याइबा को डंडा मारकर पीछे फेंकता है और मियामोटो क्योइजरो को बोलता है कि जाओ क्योइजरो, उसकी जाकर हेल्प करो। और हम देखते हैं कि मियामोटो और क्योइजरो इनोसके और आउल के ऊपर बैठकर उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नियोडो याइबा को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहा होता है और ऊपर से स्पाइडर भी याइबा के ऊपर अटैक करने लगता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि क्योइजरो और मियामोटो स्पाइडर के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि याइबा एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बैठकर उसके अटैक से बच रहा होता है और वो नियोडो के अटैक से बचते हुए उसके ऊपर अटैक भी कर रहा होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि नियोडो तो अचानक से ही एक बड़े से ऑक्टोपस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो याइबा को पकड़ भी लेता है और वो वाटर गॉड के स्टैचू को उठाकर याइबा के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि याइबा उस स्टैचू के 2 टुकड़े कर देता है। और जैसे उस स्टैचू के 2 टुकड़े होते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर तो वो ड्रैगन गॉड का ऑर्ब होता है और याइबा उस ऑर्ब को अपनी तलवार के अंदर डाल लेता है। और जैसे ही वो उसकी पावर्स यूज करने लगता है, हम देखते हैं कि वो तलवार उसको उड़ाने की जगह उसके ऊपर तो पानी ही फेंकने लग जाती है, जिस वजह से याइबा और उसके साथियों को पता चलता है कि वो कोई ड्रैगन ऑर्ब
नहीं है। और इतने में हम देखते हैं कि मियामोटो और क्योजिरो स्पाइडर के प्लेन को तोड़ देते हैं और वो नियोडो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि याइबा तो नियोडो के ऊपर बार बार पानी फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से नियोडो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो याइबा को मारने ही लग जाता है। और जब हम देखते हैं कि मियामोटो और क्योजिरो उस ऑक्टोपस के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, हम देखते हैं कि वो ऑक्टोपस तो उनके ऊपर अपनी इंक फेंक देता है, जिसकी वजह से वो लोग तो दूर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही क्योजिरो की तलवार के अंदर लगते हैं और साइका और कागेतोरा तो गिरने वाले होते हैं, पर लेकिन फिर भी वो लोग तो बच जाते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि नियोडो तो याइबा की तलवार को छीन लेता है और वो उसको मारने वाला होता है। और साइका अपने मन में बोलती कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो क्योजिरो की तलवार को एक्सटेंड होने के लिए बोल रही होती है, पर लेकिन क्योजिरो की तलवार तो उसकी बात नहीं मान रही होती है और वो तलवार तो एक्सटेंड ही नहीं हो रही होती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि साइका तो रोने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो तो तलवार से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज बड़ी हो जाओ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अचानक से ही क्योजिरो की तलवार बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से साइका नियोडो के सर के ऊपर लगती है और याइबा अपनी तलवार को पकड़ लेता है और याइबा अपनी लाइटनिंग टेक्निक का यूज करके नियोडो को हरा देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग लेक के किनारे पर आ चुके होते हैं और जैसे ही याइबा उस ऑर्ब की तरफ देखता है, याइबा को कुछ विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा को तो ये चीज देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और जब वो उसकी पावर को यूज करने का ट्राई कर रहा होता है, उसकी तो पावर भी नहीं लग रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि याइबा ऐसे ही अपनी तलवार को मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस समुद्र का पानी भी ऊपर उठने लग जाता है, पर लेकिन याइबा को तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं चलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहां से चले जाते हैं। और तभी हमको ओनीमारू का सीन दिखाया जाता है। ओनीमारू को पता चल चुका होता है कि नियोडो तो अब हार चुका है और ओनीमारू तो और भी मॉन्स्टर को समन करने लग जाता है और वो कुछ जानवरों को मॉन्स्टर्स के अंदर कन्वर्ट करता है और उनको वो ड्रैगन गॉड का ऑर्ब लाने के लिए और याइबा की तलवार लेकर आने के लिए बोलता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, ये चैनल बहुत ही ज्यादा डेड चल रहा है, तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस एनिमे को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।